हाजिर था तो एक गाड़ी वाला ड्राइवर मुझे कहने लगा कि मौलाना मैं आपको जानता हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत है, एक बात बताऊँ आपको। मैंने कहा बताओ। कहने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की कब्र देखनी है। मैंने कहा ये तू नहीं कह रहा, ये किसी ने बंदोबस्त कराया है, ये अल्लाह ने तेरे दिल में बात डाली है, ये हो गया, तू ले चल मुझे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को नबी पाक ने फरमाया था राजुलुन सालिह, ये नेक बंदा है, ये मुत्तकी आदमी। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहिबजादे हैं और इनकी हमशीरा सैयदा हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है। एक दिन अपनी हमशीरा से कहने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर में आए ना, और अगर हुजूर गम उम्मत में परेशान ना हो, तबीयत को हशाश बशाश देखो, तो जरा पूछना तो सही हुजूर का मेरे बारे में क्या ख्याल है, पूछना तो सही कि करीम की बारगाह में मेरा क्या मकाम है, मेरे बारे में हुजूर क्या फरमाते हैं। अब बहन को काम बताए और बताए भी भाई, और फिर बहन वो काम ना करे, ये तारीख में होता नहीं। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं तो बस मुंतजिर थी। उन्होंने तो कहा था ना कि अगर तुम हशाश बशाश देखो तो बात करना, लेकिन हुजूर तशरीफ लाए, मेरी बारी थी, मेरे घर तशरीफ लाए, खाना पेश किया तो फौरन मैंने अर्ज की हुजूर एक बात पूछनी थी। तो हुजूर ने फरमाया पूछिए। मैंने अर्ज की हुजूर मेरे भाई अब्दुल्ला इब्ने उमर के बारे में आपका क्या ख्याल है। नौजवानों मेरी बात पे गौर करना, मेरे भाई के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ देखा और फिर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा मुस्कुराए। और बरेली के इमाम कहते हैं कि हुजूर मुस्कुरा देते थे ना, तो जो बड़ा दुखी होता था वो भी हंस पड़ता था। अब सवाल पैदा होता था कि फिर तो उस मुस्कुराहट के लिए इंतजार करना पड़ता होगा कई कई महीने के हुजूर मुस्कुराएं तो रोने वाले हंसें। तो आला हज़रत फरमाते नहीं, इंतजार नहीं करना पड़ता, ये मुस्कुराते रहना तो हुजूर की आदत है। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। यानी ये तो आदत है हुजूर की मुस्कुराते रहना, इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। भाइयों आप ख्याल रखेंगे, गौर करेंगे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में पूछा तो सैयदा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया हफ्सा तेरा भाई है तो अच्छा, लेकिन मैंने सुना है कि इशा की नमाज पढ़ के सो जाता है और फजर तक सोया ही रहता है। उसे चाहिए कि तहज्जुद के वक्त उठा करे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ करे, आहोजारी करे, सजदे करे, इबादत करे। उठता है और फजर में जाके उठता है। हजरत जनाब हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा कहती है मैंने जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर को पैगाम दिया और मैंने कहा मेरे जवान भाई सुन, नबी पाक ने फरमाया है तो अच्छा, पर तहज्जुद में नहीं उठता, नफल नहीं पढ़ता। ओ मेरी मिल्लत के जवानों, मजा नहीं आ जाता जब सारी दुनिया सोई हो, सारी दुनिया, और बिस्तर भी गर्म हो और नींद भी पूरा गलबा कर रही हो, और अचानक घंटी बजे दिमाग में, आंख खुले, घड़ी पे नजर पड़े 3:30 4 बजे का, उठ के वुजू करे और जब वो मुसल्ला खोल के बिछाए तो मदीने वाले जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी शान के लायक, वो मुस्कुराता है, खुश होता है कि मेरा बंदा तहज्जुद में उठ गया, वो मुस्कुराता है। काश हमारी सुबहें कभी अपने मालिक के नाम हो जाएं। काश के सुबह हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत माज इब्ने जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा करते थे। फरमाते हैं उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से जाता हूँ काम ढूंढने। तो मेरी बीवी बड़ी फरमा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी। मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे।
फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक भी पूरे जोर पे, मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी ना चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते हैं, और मैंने आवाज दी कि भली मानस कहां हो? तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले। मैंने कहा कि बच्चे कहां गए? कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए। बीवी से पूछा ये कहां से आया खाना? बच्चों को तूने कहां से खाना खिलाया? ये सारा कुछ कैसा है? तो कहने लगी पता नहीं आज आप किस करीम की मजदूरी करने चले गए, किस करीम की, मेरे घर में तो इतनी नेमत दरवाजे आज चले गए थे। ये कहते कहते वो उठी और उठ करके कहने लगी पहले ही बड़ा कुछ आया था, अब क्या ले आए हो? और जा करके ना उसने वो रेत वाला रुमाल खोला। कहने लगे मैं तो लेके आया था रेत, तो मेरे रब ने उसे भी सोने और हीरे बना दिया था। जब आपकी तवज्जो अल्लाह की जानी, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग, हर चीज मांग, हर चीज मांग। या रसूलल्लाह क्या कुछ? मेरे महबूब ने फरमाया तेरे घर में नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी अपने रब से मांगा कर। तू मांगना, वो तुझे देगा। तो उसकी बारगाह में कशकोले तलब दराज तो करना। और तिरमिजी शरीफ में अजीब लफ्ज है, रसूल कायनात ने फरमाया, रब करीम फरमाते हैं जब मेरा बंदा हाथ उठाता है ना तो मुझे हया आती है कि मैं खाली कैसे लौटा दूं इसके। इतने बड़े बादशाह की बारगाह में। ओ भाई, लोगों से इज्जतें तलाश करते हो तो वो क्या तुम्हें इज्जत देंगे? वो तो कल अच्छा कहते हैं, परसों बुरा कहने लग जाते हैं। लोगों के सामने गुड बुक में आना चाहोगे तो वो तो सवेरे तुम्हारे बारे में कुछ कहेंगे, शाम कुछ और कहेंगे। अपनी रूहानी जिंदगी आबाद करें, अपने मुसल्ले को वक्त दें और दुनिया से छुप कर, इस मोबाइल को बंद करके और अपने आप से भी छुप के और तन्हा होके छुपा के सारा कुछ अपने आंसू अपने रब की बारगाह में पेश करें, उसके हुजूर हाजिरी दें। सुनो ना तिरमिजी की हदीस और इसे याद रखना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने दुख लोगों के सामने ना बयान करना, सेठों नवाबों को ना बताते फिरना, दुनियादारों के सामने जाके ना रोना कि मैं तकलीफ में हूं। पर मैं अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे आपकी, जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की, वो तब तक पक्की है जब तक आपने 50,000 मांगा नहीं। और जिस वक्त आपने कह दिया कि मैं मजबूर हूं मेरी मदद कर, तो फिर खत्म हो गई दोस्ती। लोगों के ताल्लुकात आपके साथ तब तक हैं जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम महबूब फरमाने लगे बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तू अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तू उसकी बारगाह में हाजिर हो, तू उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। अपने मुसल्ले को, अपनी दुआओं, एक बुजुर्ग फरमाते मैंने दुआ मांगने का तरीका अपनी बीवी से सीखा। दुआ मांगने का तरीका अपनी, सीखने वाले तो अपने बच्चों से भी सीख लेते हैं, सीखने वाले तो हर एक से सीखते हैं। वो कहते हैं मैंने दुआ मांगने का सलीका अपनी बीवी से सीखा है। हजरत वो किस तरह? फरमाने लगे मेरी बीवी ने ना मुझे कोई काम बताया, कुछ पैसों की जरूरत के लिए कहा, तो मैंने उसे कहा कि भाई अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में आते हैं तो मैं दे दूंगा। औरतों की आदत होती है, वो बार बार याद कराती हैं। 2-4 दिनों के बाद फिर उसने कहा हजरत वो मैंने कहा था कुछ पैसे, मैंने उसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, कुछ दिनों में मिलते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कुछ दिनों के बाद फिर कहा हुजूर वो मैंने कुछ पैसे कहे थे। फरमाते मैंने डांट दिया, मैंने कहा कि क्या तू रोज मुझे शर्मिंदा करती है, कहा ना मेरे पास नहीं है, होंगे तो दे दूंगा, तू रोज याद कराती है। फरमाते उसने पहले तो मेरी डांट को सहा, फिर मेरे सख्त जुमलों ने उसकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए, फिर उसने अपने आंचल में अपने उस दुख को समेटा और फिर उसने एक जुमला कहा तो मैं रो पड़ा और मुझे अपने रब से मांगने का तरीका आ गया। मुझे कहने लगी हजरत जी आपने डांट दिया, मैंने सह लिया, पर आप ही मेरे शौहर हैं, बताएं ना, आपसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं। फरमाते मैं रो पड़ा और मैं खुल के रोया और मैं तड़प के रोया और फिर मेरी सिसकियां बंद गईं। तो मुझे कहने लगी आपको क्या हुआ? मैंने कहा मुझे भी दुआ मांगनी आ गई है। जब मैं उसे कहूंगा ना अल्लाह तू ही मेरा रब है, मैं तुझसे न कहूं तो मैं किससे जाके कहूं।